अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर सातवीं जमात के तलबा का मैथमेटिक्स क्लास में खैर मकदम है। तो जैसा कि आप जानते हो कि लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं आजकल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 से कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन्स। यहाँ एक फिगर दी हुई है, हमें बताना है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। अब एडजेसेंट एंगल आप जानते हो कि कौन होते हैं। 3 प्रॉपर्टीज उनमें होनी चाहिए। एक, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जहाँ पर वो एंगल बनते हैं वो एक ही जगह पर बनने चाहिए, वर्टेक्स उनका कॉमन होना चाहिए। दूसरा, कॉमन आर्म होना चाहिए। तीसरा, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट होने चाहिए कॉमन आर्म की। यहाँ पर देखते हैं हम, एंगल 1 जो है ये इस पॉइंट पर बनता है और एंगल 2 जो है ये इस पॉइंट पर बनता है। एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ पर है, एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ पर है। तो पहली ही कंडीशन में ये ठीक नहीं उतरते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है। हालांकि इनका ये आर्म कॉमन है और नॉन कॉमन आर्म एक इसमें, एक इस साइड में, एक इस साइड में, लेकिन इसमें वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है, इसलिए इनको हम एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। इनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है। एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ पर है, एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ पर है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सरसाइज 5.1 का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ फिगर्स गिवन है, वहाँ पर कुछ एंगल्स का नाम x, y और z रखा हुआ है। हमें उन x, y और z का वैल्यू बताना है। यहाँ पर ये फिगर है। अब यहाँ पर ये एंगल जो है ये 55 डिग्रीज का दिखाया गया है। ये एंगल x है और ये एंगल y है और ये एंगल z है। अब सबसे पहले अगर हम इन दो एंगल्स को देखेंगे, 55 और x को, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये बराबर होंगे। तो अगर ये 55 है तो x भी 55 होगा। इसी तरह से y और z भी बराबर होंगे, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, लेकिन हमें y और z का पता नहीं है कौन कितना है, इसलिए अगर एक का पता चलेगा तो दूसरा भी उसी के बराबर होगा। x को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 55 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 55 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो और आपने एक चीज़ देखी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर यहाँ पर इनको देखेंगे ये भी लीनियर पेयर है, इनको देखेंगे ये भी लीनियर पेयर है। अब इसको हम यूज़ करेंगे y प्लस 55। y और 55 जो है ये लीनियर पेयर है, क्योंकि एक ही लाइन पर दो एंगल एक साइड में बनते हैं, तो ये लीनियर पेयर है। तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। सो y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज़ लीनियर पेयर। यहाँ देखते हैं y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज़ ए लीनियर पेयर। अगर 55 को राइट साइड में ले जाएंगे ये -55 बनेगा। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55। 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कितना आएगा, 125। अब हमारे पास y का वैल्यू 125 आ गया, जहाँ फिगर में देखते हैं y अब 125 है, इसलिए z भी 125 होगा, क्योंकि ये दो जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। y z के बराबर है। अब y हमने निकाला 125, इसलिए z भी 125 के बराबर होगा। यहाँ हमने निकाला y इज इक्वल टू 125। नाउ z इज इक्वल टू y बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जैसा कि हमने फिगर में देखा, इसलिए z भी कितना होगा, 125। इस तरह से हमने x का वैल्यू भी निकाला 155, फिर y का वैल्यू निकाला 125, फिर हमने z का वैल्यू निकाला 125।
अब इसी का पार्ट 2 देखते हैं। फिगर यहाँ पर है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यहाँ इंटरसेक्ट होता है और यहाँ से एक ये रे है। फिर ये एंगल 40 है, यहाँ ये एंगल 25 है, ये x है, ये y है और ये z है। हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, अगर 40 और z को हम देखेंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट करके यहाँ से 40 बनता है, यहाँ से z बनता है। सो z इज इक्वल टू 40 क्योंकि ये दो क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर अगर हम y और 40 को देखेंगे, क्योंकि ये एक लाइन है, इस लाइन के इस साइड में ये दो एंगल बनते हैं तो ये लीनियर पेयर होगा। तो y प्लस 40 180 के बराबर होगा। तो इसको यूज़ करके हम y निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए z इज इक्वल टू 40 क्योंकि z और 40 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो z भी होगा 40 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। y प्लस 40 इज इक्वल टू 180, जैसा कि यहाँ हमने देखा y प्लस 40 ये लीनियर पेयर है, ये लाइन है, इसके एक ही साइड में 40 और y बनता है तो ये लीनियर पेयर होगा। सो y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज़ लीनियर पेयर। तो 40 को यहाँ लाते हैं तो ये -40 बनेगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 140। तो इस तरह से y का वैल्यू कितना आ गया, 140। अब यहाँ देखिए, ये जो लाइन है इसके इस ऊपर वाले साइड में तीन एंगल बनते हैं, एक 40 है, एक x है और एक 25 है। एक लाइन के एक साइड में जितने भी एंगल बनेंगे एक पॉइंट पर, वो सारे के सारे उनका सम 180 के बराबर होगा। इस तरह से 40x और 25 का सम 180 के बराबर आएगा। यहाँ देखते हैं, x प्लस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 180। 40 और 25 ऐड हो जाएगा, ये 65 बनेगा। सो x प्लस 65 इज इक्वल टू 180 प्लस 65 को यहाँ लाते हैं तो -65 बनेगा। 180 माइनस 65 करेंगे तो 115 आ जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया, 115। यहाँ पर y का हमने वैल्यू निकाला 140, यहाँ पर z का निकाला 40 डिग्रीज। इस तरह से इस फिगर में हमने x, y और z के वैल्यूज निकाले। चलिए एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स: obtuse vertically opposite angles, adjacent complementary angles, equal supplementary angles, unequal supplementary angles, adjacent angles that do not form a linear pair। ये 5 पार्ट्स का क्वेश्चन आंसर हमें देना है इस फिगर में से। एक तो बताना है obtuse vertically opposite angles। obtuse एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे, 180 से कम होंगे। अब ये लाइन है, यहाँ पर अगर AOD देखेंगे तो ये obtuse एंगल होगा, क्योंकि ऐसे होगा 90 तो ये 90 से ज़्यादा बनेगा AOD। तो इस तरह से AOD और इसके वर्टिकली अपोजिट कौन है, BOC। AOD और BOC ऑब्ट्यूज एंगल हैं जो वर्टिकली अपोजिट हैं। तो पार्ट 1 का हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल AOD एंड एंगल BOC। एंगल AOD ये वाला एंगल और एंगल BOC ये वाला एंगल, ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और बताना है नंबर पॉइंट 2 में एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। देखिए ये लाइन है, ये इसके ऊपर एक दूसरी रे है जो 90 डिग्री बनाती है ऐसे। तो अगर ये 90 डिग्री, अगर यहाँ से हम देखिए ये दो एंगल इसमें 90 में आते हैं, तो जब दो एंगल्स का सम 90 होता है उनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इस तरह से ये दो एंगल जो हैं ये एडजेसेंट एंगल भी हैं और कंप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इसका क्या नाम है, एक AOB है, दूसरा AOE है। इसको BOA भी हम लिख सकते हैं, AOE हम लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये दो एंगल जो हैं, ये एक तो 90 डिग्री इनका सम है, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये दो कंप्लीमेंट्री भी हैं। और दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं, क्योंकि ये इनका कॉमन रे है, ये इनका कॉमन वर्टेक्स है। ये नॉन कॉमन रेज अपोजिट में है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है।
तो इस तरह से AOB और AOE एडजेसेंट एंगल हैं जो कंप्लीमेंट्री हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे पार्ट का एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल BOA एंड एंगल AOE। तो तीसरे पार्ट में बताना है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम कितना होता है? 180 के बराबर। अब अगर दो एंगल्स का सम 180 है, अगर दोनों बराबर हैं तो एक कितना होगा? 90 का। तो यहाँ देखिए BOE ये भी 90 है, यहाँ से DOE ये भी 90 है, क्योंकि ये अगर 90 है तो यहाँ से भी 90 होगा। तो इस तरह से BOE और DOE ये दो एंगल्स हैं जो एक तो एडजेसेंट एंगल्स हैं और दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं और इक्वल भी हैं। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स BOE एंड EOD इक्वल भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं, क्योंकि इनका सम 180 के बराबर, क्योंकि लाइन के एक साइड में जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होता है? 180। BOE एंड EOD दे आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज बोथ आर 90 डिग्रीज। एक भी 90 है, दूसरा भी 90 है। फिर बताना है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स जो बराबर नहीं होंगे। सप्लीमेंट्री होंगी लेकिन बराबर नहीं होंगी। वो यहाँ पर बहुत सारे बन सकते हैं। अगर ये देखेंगे AOB और इसके साथ AOD, क्योंकि ये लाइन के एक साइड में दो एंगल बनते हैं तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। इसी तरह से अगर यहाँ देखेंगे AOB नीचे से BOC, ये दो भी सप्लीमेंट्री भी हैं और एडजेसेंट भी हैं। अगर ये दो देखेंगे ये BOC COD ये भी एडजेसेंट भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं। और भी अगर कोई बनेगा तो आप खुद दे दें। और फिफ्थ पार्ट में हमें इसमें देखना है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल देखने हैं इसमें जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। लीनियर पेयर मतलब जिनका सम 180 के बराबर नहीं होगा, जो एक लाइन के दो एंगल नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए इन दो को अगर देखेंगे तो ये भी एडजेसेंट एंगल हैं BOA AOE। अगर इन दो को देखेंगे ये भी हैं AOE EOD ये भी एडजेसेंट एंगल हैं। इन दो को देखेंगे EOD और DOC ये दो भी एडजेसेंट एंगल है जो लीनियर पेयर नहीं है। तो इस तरह से BOA AOE एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अगर AOE के साथ EOD बनाएंगे तो ये दो भी एडजेसेंट एंगल हैं, ये भी सब लीनियर पेयर नहीं है। EOD के साथ DOC बनाएंगे तो ये दो भी एडजेसेंट एंगल हैं और लीनियर पेयर नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं इसका आंसर adjacent angles that do not form a linear pair, angle AOB and angle AOE, angle AOE and angle EOD, angle EOD and angle DOC। इस तरह से हमने देखा कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स इस फिगर में से हमने निकाले। वर्टिकली अपोजिट देखे, एडजेसेंट एंगल देखे, सप्लीमेंट्री एंगल देखे, लीनियर पेयर भी देखा। तो आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस लेसन को देखिए वीडियो पर YouTube पर। तो जहाँ भी समझ नहीं आ जाएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।